मेरे प्यारे विद्यार्थियों और उन सभी लोगों को जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरी तरफ से नमस्कार। ये हाइट एंड डिस्टेंस की 8th क्लास है और आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। जो कंसेप्ट है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके के होंगे तो वो आप क्वेश्चन वाइज देखेंगे तो समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले हम बात करना चाहते हैं, यहां पर आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से एंगल को हम बोलते हैं कि वो कॉम्प्लीमेंट्री है, और कुछ ऐसा भी होता है कि सप्लीमेंट्री एंगल की भी बात की जाती है। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो एक तो आपका यहां पर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जब आपको दिया जाए दो एंगल, जब आपको दिया जाए दो एंगल, तो जब भी दो एंगल दिया जाए और उन दो एंगल को ऐड करने पर रिजल्ट 90 डिग्री हो जाए तो हम कहते हैं कि वो दो एंगल जो है ना एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो हम कहेंगे कि अगर एक एंगल ए है और दूसरा एंगल बी है, एक एंगल ए डिग्री है दूसरा एंगल बी डिग्री है, और दोनों को ऐड करें तो 90 डिग्री आ जाए, 90 डिग्री आ जाए तो हम कहेंगे कि ए और बी एक दूसरे के क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। और अगर हम यही बात थोड़ा सा और अलग तरीके से कहें कि अगर एक एंगल थीटा होगा, अगर मैं कहता हूं कि ये थीटा है तो ये कितना होगा, तो आप तुरंत बता पाएंगे कि अगर एक एंगल थीटा होगा तो दूसरा एंगल होगा, ए वाला पार्ट इस 90 में से माइनस करेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा 90 माइनस थीटा। तो छोटा सा पॉइंट है कि अगर कोई एक एंगल आपका थीटा है तो दूसरा एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा। अगर एक एंगल x डिग्री है तो दूसरा एंगल कितना होगा, तो आप कहेंगे 90 माइनस एक्स। अगर वो दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो जब भी दो एंगल का योग आपका 90 डिग्री आता है तो वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो हम कहते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। और अगर यही सप्लीमेंट्री एंगल की बात की जाती, फिलहाल नहीं है तो बस ऐसे ही मैं बता दे रहा हूं कि जब सप्लीमेंट्री एंगल की बात की जाती तो सप्लीमेंट्री एंगल जब दो एंगल दिए जाए और उन दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए तो वो बोले जाते सप्लीमेंट्री। फिलहाल हम लोग यहां पर पढ़ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो जब दो एंगल का सम आपका 90 डिग्री आता है तो हम कहते हैं ए और बी क्या है, एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। मतलब अगर एक एंगल थीटा होगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा। इसको रिवर्स गेयर भी लगा सकते हैं कि अगर एक एंगल 90 माइनस थीटा होगा तो दूसरा कितना होगा, थीटा होगा। तो जब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे इस क्वेश्चन के माध्यम से एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे कि क्वेश्चन में किस तरीके से यूज होता है, और आप देखेंगे समझेंगे और सॉल्व करेंगे मेरे साथ या मेरे पहले, तो आपको समझ में आ जाएगा कि इस पर क्वेश्चन कैसे रिलेट होते हैं। और जो दूसरा पॉइंट हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो ध्यान रखना है यहां पर, तो वो पॉइंट आपको मैं बताऊंगा जब क्वेश्चन में उसका यूज होगा तब। तो चलिए क्वेश्चन है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पिलर्स ऑफ लेंथ 16 मीटर एंड 9 मीटर्स इज x मीटर if two angles of elevation of their respective top from the bottom of the other are complementary to each other then the value of x is। क्वेश्चन ये हिंदी में 16 मीटर और 9 मीटर लंबे दो खंभों के बीच की दूरी x मीटर है। यदि उन खंभों के शीर्ष के अपने सामने वाले खंभे के अधोभाग के साथ बने उन्नयन कोण परस्पर पूरक कोण हो तो x का मान कितने मीटर होगा। अच्छा, पूरक कोण मतलब हम बात करें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को क्या बोला जाता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल होता है उस एंगल को ही हम लोग क्या और बोलते हैं हिंदी में, पूरक कोण। ये आपका है पूरक कोण, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब पूरक कोण। और जब पूरक कोण की बात की जाएगी तो हमें यह पता होना चाहिए कि दो एंगल जो दिए जाते हैं उन दोनों एंगल का सम जो आपका होना चाहिए 90 डिग्री। तो आप चलिए यहां पर द डिस्टेंस बिटवीन टू पिलर्स ऑफ लेंथ 16 मीटर एंड 9 मीटर बोला गया कि दो पिलर हैं, जो दोनों पिलर हैं उनकी लंबाई बताई गई है। एक की लंबाई 16 मीटर है, 16 मीटर है, और दूसरे की लंबाई जो है वो 9 मीटर है। तो मैंने दोनों पिलर बना दिया, एक पिलर बनाया 16 मीटर। अगर आपका ये पिलर मैंने बनाया और मैंने कहा कि ये जो आपका पिलर है ये 16 मीटर वाला पिलर है, और दूसरा पिलर बना दिया मैंने कितना यहां पर जो दिया गया है 9 मीटर। तो 9 मीटर और 16 मीटर के दो पिलर का जो लेंथ होगा मैंने वर्टिकल ड्रॉ कर लिया। तो आपका ये हो गया दो पिलर दे दिए गए थे, एक 16 मीटर लेंथ का था और एक 9 मीटर लेंथ का था। तो हमने यहां पर 16 मीटर लेंथ और 9 मीटर लेंथ के दो पिलर ड्रॉ कर लिए हैं।
और उसके बाद बोला गया कि उनके बीच का डिस्टेंस x मीटर है। तो चलो एक काम और कर लेते हैं कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये वाला पार्ट, ये टोटल आपको दिया गया है कितना, तो ये टोटल दिया गया है x मीटर। तो ये आपका पूरा जो लेंथ है कहां से कहां तक का, जो 16 मीटर लेंथ का पिलर है वहां से और जो 9 मीटर लेंथ का पिलर है वहां तक, ये टोटल डिस्टेंस आपको कितना दिया गया है, x मीटर। अब x की वैल्यू कितना है वो तो आपको पता करना है इस क्वेश्चन में, क्योंकि आपको पूछा ही गया है वही पार्ट x मीटर। और उसके बाद बोला गया इफ टू एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ देयर रिस्पेक्टिव टॉप फ्रॉम द बॉटम ऑफ द अदर, मतलब ये बोला जा रहा है कि एक के बॉटम से दूसरे के टॉप पे और दूसरे के बॉटम से पहले के टॉप पे जो एंगल बन रहा है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है। इफ टू एंगल ऑफ एलिवेशन, कौन कौन से दो एंगल ऑफ एलिवेशन, तो एक आपका इसके बॉटम से इसके टॉप पे जो एंगल बनेगा और इसके बॉटम से इसके टॉप पे बनेगा। तो मैं बना के भी दिखा दे रहा हूं कि इसके बॉटम से इसके टॉप पे जो ये वाला एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की गई, तो जो ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, और दूसरा इसके टॉप से दूसरे के बॉटम पे, इसके बॉटम से दूसरे के टॉप पे, तो ये जो आपका एंगल है, ये इन दो एंगल के बारे में जो बोला गया है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है रिस्पेक्टिव टॉप फ्रॉम द बॉटम ऑफ द अदर आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अगर ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये वाला एंगल अगर मैं लेता हूं कि थीटा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो आपको बता दिया गया एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कौन कौन से एंगल ऑफ एलिवेशन, ये दोनों आपके एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, पूरक कोण है। तो हम कहेंगे कि अगर ये थीटा होगा तो ये वाला कितना होगा, तो तुरंत आप बता पाएंगे 90 माइनस थीटा, क्योंकि टोटल 90 होता है। अगर एक थीटा हो गया तो दूसरा 90 में से उसको माइनस करो तो बचेगा वो दूसरा पार्ट है 90 माइनस थीटा। अच्छा, ये पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया तो इससे थोड़ा सा आगे चलेंगे, और आगे चलेंगे तो मैंने पहली क्लास में ही आपको tan थीटा कौन सी दो साइड का रेशियो होता है वो मैंने बताया था। वैसे आंसर निकालना हो तो डायरेक्टली आंसर निकाल के मैं बता दूंगा, लेकिन पहले क्वेश्चन में बेसिक से चल रहा हूं मैं एकदम। तो देखिए करना क्या है, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि जब भी आपका एक ट्रायंगल दिया जाता है राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो आपसे बोला जाए कि परपेंडिकुलर कौन होगा, तो ये तो आपको पता है कि एच आपका मतलब हम बात करें कर्ड है, लेकिन हम बात करें यहां पर थीटा के सामने की जो साइड होगी वो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो जो लंब होगा वो कौन सी साइड होगी, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखने की बात है, ध्यान रखना है कि जो थीटा के सामने की साइड होगी वो होगी परपेंडिकुलर, बाकी जो बचा वो होगा बेस। बेस मतलब आधार। तो हमें यहां लंब और आधार पर ध्यान रखना है, परपेंडिकुलर और बेस लाइन है उससे हम tan थीटा का रेशियो निकालते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि tan थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब लंब बटे में आधार। ये पॉइंट मैंने बताया था, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि tan थीटा, राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा की बात की जाती है तो उन दो साइड का रेशियो होता है। किन दो साइड का रेशियो होता है, तो लंब और आधार का, परपेंडिकुलर और बेस का। तो इस क्वेश्चन में मैं ये लॉजिक जो यूज कर रहा हूं, जो मैंने अभी बोला कि अगर मैं ये वाला एंगल लेके चलूंगा तो परपेंडिकुलर ये होगा और ये वाला आधार होगा, और अगर मैं ये वाला एंगल लेके चलूंगा 90 डिग्री के सामने की साइड छोड़ दो, बाकी दोनों लंब आधार होते हैं। तो अगर मैं इस एंगल को लेके चलूंगा तो ये एंगल अगर बोला जाएगा, यहां पर ये वाले एंगल की बात की जाएगी, तो इस एंगल में अगर बोला जाएगा तो हम यहां पर लेके चलेंगे इसको परपेंडिकुलर, तो आधार ये वाला पार्ट होगा। ये पॉइंट आप ध्यान रखना। तो परपेंडिकुलर और आपका जो बेस है वो कौन से दो साइड्स हैं वो आपका एंगल के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। तो आप समझिए ध्यान से, शॉर्टकट तो तैयार हो जाएगा। 4 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को बेसिक से समझते चलते हैं। पहले बेसिक में इस क्वेश्चन में बताऊंगा, फिर शॉर्टकट की बात करूंगा, फिर बाकी जो 3 क्वेश्चन होंगे उसमें पहले शॉर्टकट फिर बेसिक। तो मैं कहूं कि ये वाला जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में, ये वाला जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में tan थीटा की बात की जाए तो कितना आएगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन है 9 और बेस कौन है, पूरा ये आपका बेस है इसका, क्योंकि ये आपका ट्रायंगल है, इसमें थीटा एंगल लिया हमने tan के साथ, तो ये आपका 9 मीटर। इसके सामने की साइड परपेंडिकुलर, बाकी जो दूसरी साइड थी 90 डिग्री के सामने की साइड को छोड़कर
जो दूसरी साइड थी वो x थी, तो हमने कहा कि बेस नीचे लिख दिया लंब बटे आधार, मतलब परपेंडिकुलर कितना है, तो थीटा के सामने 9 है, और बाकी जो दूसरा वाला एंगल है जो कि 90 नहीं है उसके सामने जो आपका है वो बेस x है, मैंने लिख दिया। अब दूसरे वाले पॉइंट ध्यान से देखिए, अब जो मैंने बोला कि जो एंगल लेके चलते हैं हमेशा उस एंगल के सामने की साइड को थीटा लिखते हैं, और हमें पता है कि अगर एक थीटा होगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा होगा, और अगर एक 90 माइनस थीटा होगा तो दूसरा थीटा होगा। तो अगर ये आप देख सकते हैं कि 90 माइनस थीटा है तो ये कितना होगा, तो आप कह पाएंगे कि ये थीटा होगा। अब चेक कर लेना, इन दोनों का सम 90 होता है, 90 में से इसको माइनस करेंगे तो ये थीटा आएगा। तो अगर ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा, अगर ये थीटा होता तो ये 90 माइनस थीटा होता। सिंपल लॉजिक, बेसिक कंसेप्ट एकदम। तो अगर मैं कहूं कि इस वाले ट्रायंगल में, और अगर इस ट्रायंगल में अगर बात की जाए tan थीटा कितना आएगा, कौन से ट्रायंगल में, तो ये वाला ट्रायंगल आपका कौन सा हम बात कर रहे हैं, ये ट्रायंगल रेड से मैं बना दे रहा हूं, ये ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में अगर बोला जाए कि बताइए इस ट्रायंगल में tan थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो इस ट्रायंगल में tan थीटा की वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो आप कहेंगे कि इसमें थीटा कौन सा एंगल, ये वाला है। अगर इस एंगल को लेके चल रहे हैं तो परपेंडिकुलर कौन होगा, इसके सामने की साइड, मतलब x अपान बेस कौन होगा, 90 डिग्री के सामने की साइड छोड़ दो, मतलब 90 माइनस थीटा के सामने की साइड 16। तो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा। tan थीटा, हम थीटा की बात करेंगे जब भी हम tan थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो जो tan के साथ एंगल आप यूज करते हैं उस एंगल के सामने की साइड ही हमेशा क्या मानी जाती है, परपेंडिकुलर, मतलब हम बोलते हैं लंब। बाकी 90 डिग्री की साइड जो होती है, 90 डिग्री के सामने की साइड, उसे हटा दें तो बाकी दो साइड में रिलेशन अगर देखें तो जो एंगल दिया जाएगा आपका उस एंगल के सामने की साइड को परपेंडिकुलर लिए जाते हैं। tan के साथ यहां थीटा लिया था तो इसमें थीटा के सामने 9 था, तो ये परपेंडिकुलर लंब था। इसमें इस ट्रायंगल में tan के साथ थीटा लिया है, लेकिन यहां पर थीटा के सामने जो साइड है वो x है, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। बेस कौन हुआ, 90 माइनस थीटा के सामने। अब यहां से tan थीटा ये भी है, tan थीटा ये भी है, अगर दोनों tan थीटा है तो हम दोनों को इक्वल कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं 9 बाई एक्स इजिकल टू, ये भी tan थीटा, तो मैं लिख सकता हूं इजिकल टू x बाई 16। तो यहां पर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, एक्स स्क्वायर इजिकल टू 16 इंटू 9, देन x इजिकल टू यहां से बाहर आएगा 4, यहां से बाहर आएगा 3, यानी 12। तो x की वैल्यू 12 आ गई और आपको बताना है देन द वैल्यू ऑफ x इज, तो हम सीधा सीधा क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे कि 12 है। अच्छा, मैंने जो क्वेश्चन आपको यहां पर पूरा बताया है, कि एक स्टेप बताया है, तो जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात की जाएगी, तो पॉइंट आपको ध्यान रखना है। क्या पॉइंट ध्यान रखना है कि जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात की जाएगी, जो दो एंगल आपके क्वेश्चन आपके हाइट एंड डिस्टेंस में बनते हैं, तो आपके जो क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस में बनते हैं इन दो एंगल पर बेस्ड क्वेश्चन, मतलब जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात की जाएगी तो हमें सीधा सा करना क्या है कि दोनों ट्रायंगल में आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री, एक एंगल के बारे में बोला गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, और आपको पता है परपेंडिकुलर मतलब राइट एंगल ट्रायंगल दोनों है, तो दोनों का हाइट आपस में मल्टीप्लाई और दोनों का बेस आपस में मल्टीप्लाई इक्वल करना है, यानी दोनों का हाइट आपस में मल्टीप्लाई। तो कहेंगे हम क्या, 16 इंटू 9, दोनों का हाइट आपस में मल्टीप्लाई इजिकल टू दोनों का बेस आपस में मल्टीप्लाई। तो इसका अगर आप देखें बेस, इस वाले का बेस कितना था, तो आप कहेंगे कि x था, इंटू दूसरे वाले का बेस कितना था, जो आपका दूसरा हाइट 9 लिया है, तो उसका बेस कितना था, तो उसका भी बेस कितना था, x था। तो यहां पर आपका आ गया कि x स्क्वायर इजिकल टू 16 इंटू 9, जो कि 144 होता है, देन x इजिकल टू 12 का स्क्वायर होता है, तो यह आ गया 12, यानी सीधा सीधा आपका आंसर निकल जाएगा। तो जब भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात की जाएगी, जब आपके हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन बनेंगे, उसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात की जाएगी, पूरक कोण की बात की जाएगी, तो आपका शॉर्टकट तैयार हुआ कि दोनों का हाइट आपस में मल्टीप्लाई और दोनों का बेस आपस में मल्टीप्लाई, और सीधा आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, जो आप यहां पर वेरिएबल्स होगा वो आपका रिजल्ट आ जाएगा, और फिर क्या फाइंड करना है उसके अकॉर्डिंग देख लेंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन क्या है आप देखेंगे और समझेंगे। अगर आप समझ के ध्यान से करें तो ये क्वेश्चन ऐसे है ना कि तुरंत आपका आंसर आएगा। मैं अब जो बताऊंगा वो डायरेक्ट बताऊंगा पहले, बाकी जो शॉर्टकट जो अभी आपका है पहले वो डायरेक्ट बताऊंगा, फिर उसके बाद बेसिक। तो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है 2 पोस्ट आर x meter apart and the height of one is double that of the other. If from the midpoint of the line joining their feet an observer finds the angular elevation of their top two complementary, then the height of the other post is.
देखिए क्वेश्चन क्या है हिंदी में, दो खंबे x मीटर की दूरी पर हैं, उनमें एक की ऊंचाई दूसरे की दोगुनी है, तदनुसार यदि उनके तलों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु से एक प्रेक्षक उनके शीर्ष के उन्नयन कोण परस्पर पूरक पाता है तो छोटे खंबे की लंबाई कितने मीटर है। तो दो खंबे बोला गया है, टू पोस्ट आर x मीटर अपार्ट एंड द हाइट ऑफ वन इज डबल दैट ऑफ द अदर। दो पोस्ट हैं, दो खंबे हैं, दो पोस्ट हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो x मीटर है। दोनों जो है एक दूसरे से x मीटर की दूरी पर स्थित हैं और यह भी बताया गया है कि एक की हाइट दूसरे की हाइट की डबल है। देखिए आपको बोला गया दो खंबे दिया गया और दो खंबे दिया गया और यह भी बताया गया कि एक खंबे की जो ऊंचाई है वो दूसरे खंबे की ऊंचाई का डबल है। मतलब अगर मैं इसको h मानता हूं तो ये कितना है 2h। अगर मैं एक खंबे की ऊंचाई को h मानता हूं तो दूसरे खंबे की ऊंचाई कितना है 2h, क्योंकि आपको बोला गया एक की जो हाइट है दूसरे की हाइट की डबल है। और आपसे बोला गया कि उनको मिलाने वाली जो लाइन है, जो उनके बॉटम को मिलाने वाली लाइन है, वो एक दूसरे से कितने मीटर की दूरी पर है। तो ये टोटल डिस्टेंस आपको दिया गया है कि एक दूसरे से ये x मीटर की दूरी पर है। ये पॉइंट आपको शुरू में ही दे दिया गया है। अब अगर आप इसके आगे चलें तो बोला गया है इफ फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग देयर फिट, उन दोनों के फिट को बॉटम को मिलाने वाली जो लाइन है उसके मिड पॉइंट से, मतलब इसका मिड पॉइंट, अगर मिड पॉइंट लेंगे तो इधर कितना हो जाएगा x/2 और इधर कितना होगा तो आप कहेंगे कि इधर भी x/2 होगा। तो देखिए आपका क्या है, मिड पॉइंट की बात की गई है तो आधा आधा, और इनसे आपको बोला गया है इफ फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग देयर फिट एंड ऑब्जर्वर फाइंड द एंगुलर एलिवेशन ऑफ देयर टॉप, मतलब यहां से इसके टॉप पे अगर लाइन ड्रॉ करें यहां पर टॉप पे तो जो एंगुलर एलिवेशन है मतलब ये वाला पार्ट, और यहीं से आपका इस दूसरे वाले के टॉप पे अगर देखते हैं तो यहां पर जो एंगल ये बन रहा है, तो ये जो दोनों एंगल हैं एंगुलर एलिवेशन ऑफ देयर टॉप्स टू बी कॉम्प्लीमेंट्री, ये कॉम्प्लीमेंट्री हैं। मतलब कि अगर ये थीटा है तो ये आपका कितना होगा, तो ये होगा 90 माइनस थीटा। अच्छा ध्यान रखिए, अगर ये 90 माइनस थीटा, ये 90 तो है ही, तो ये कितना होगा तो थीटा होगा। ये पॉइंट तो आपको पता है ये 90 डिग्री है, तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा होगा। अच्छा शॉर्टकट अगर बात करें कि डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर निकालना है तो हम सीधा सीधा कहेंगे कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात की गई है, तो दोनों ट्रायंगल में, जो दोनों ट्रायंगल में हाइट है दोनों वो आपस में मल्टीप्लाई, तो वो आपका हो गया 2h और ये कितना हो गया h, 2h इंटू h इज इक्वल टू दोनों का बेस आपस में मल्टीप्लाई, तो इस वाले ट्रायंगल का 2h जो हाइट है उसका बेस कितना है x/2 और इनटू दूसरे वाले का बेस क्या है जिसकी हाइट h है तो उसका है बेस x/2, तो यहां पर x/2 लिख दिया। और यहां से आपका जो रिजल्ट आया अगर आप देखें तो यहां आएगा 2h स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2। अच्छा इसमें बताना है कि शॉर्टर पोस्ट की हाइट, मतलब शॉर्टर पोस्ट कौन सा हमने माना है, ये वाला, ये 2h है, ये h है, तो इसका लेंथ हमें बताना है और इसका लेंथ बताना है, मतलब h की वैल्यू निकालनी है। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2 पहले से था और ये 2 और आ गया, तो h की वैल्यू यहां से निकल के क्या आ जाएगी, तो आप कहेंगे कि ऊपर से x बाहर निकलेगा, नीचे से 2 में से 1 2 बाहर निकल जाएगा और बाकी बचेगा रूट के अंदर, तो आपका आ जाएगा आंसर x अपॉन 2√2। ये सीधा सीधा आंसर हो गया। और अगर मैं इसी क्वेश्चन को पूरा लिख के करूं एक एक स्टेप बाय स्टेप तो कुछ ऐसे लिखा जाएगा कि हम अगर यहां पर बात करेंगे इस ट्रायंगल में tan थीटा कितना होगा, तो इस ट्रायंगल में tan थीटा की वैल्यू अगर आप निकालते हैं इस वाले ट्रायंगल में तो आप कहेंगे कि आपका परपेंडिकुलर कौन होगा, इसके सामने की जो हाइट है, जो लाइन साइड है h अपॉन बेस आपका x/2, और दूसरे में tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, तो tan थीटा इस वाले ट्रायंगल में कितना आएगा, क्योंकि थीटा यहां है तो इसमें परपेंडिकुलर होगा x/2 अपॉन जो बेस होगा आपका 2h, और यहां से आपका रिजल्ट क्या बना, और ये रिजल्ट आपका जो निकल के आया वो आप यहीं तो कहेंगे कि इसमें tan थीटा बराबर लिखेंगे तो h अपॉन x/2 इजिकल टू, यहां भी tan थीटा है तो आप लिखेंगे x/2 अपॉन 2h, यानी आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर क्या यही नहीं आएगा, हाँ आएगा। और जब वही आएगा तो फिर क्वेश्चन में क्या कुछ करने की जरूरत है, आप देखिए 2h इंटू h, 2h इंटू h, x/2 तो सेम रिजल्ट आपका आएगा, वो पूरा लिख के करने की जगह ये स्टेप
आउट कर देते हैं, डायरेक्टली यहां पर कैलकुलेट करके हम लोग आंसर निकाल देते हैं। तो इससे आगे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि इसके आगे आपको यही करना है, सेम टू सेम। तो जब हमें यही करना है तो हम पूरा लिखेंगे नहीं, जब जरूरत पड़ेगी तो लिखेंगे, नहीं तो अगर हमें शॉर्टकट मारना है तो सीधा सीधा दोनों का हाइट आपस में मल्टीप्लाई, दोनों का बेस आपस में मल्टीप्लाई और इक्वल करके हम जो भी वैल्यू आएगी उससे हम निकाल पाएंगे कि क्या पूछा गया, उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ पाएंगे। तो जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका जो स्क्रीन पर दिख रहा है, अगला क्वेश्चन है द डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिकल पोल्स इज 60 मीटर्स। The height of one of the pole is double the height of the other. The angle of elevation of the top of the poles from the middle point of the line segment joining their feet are complementary to each other. फिर से complementary की बात की गई है। The height of the poles are, मतलब दोनों हाइट की पोल अलग अलग बता देना है। हिंदी में देखें क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है दो ऊर्ध्वाधर खंभों के बीच की दूरी 60 मीटर है और उनमें एक खंभे की ऊंचाई दूसरे खंभे की ऊंचाई से 2 गुनी है। उन खंभों के आधारों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु से उन खंभों के शीर्ष बिंदुओं के उन्नयन कोण परस्पर पूरक हैं, तदनुसार उन खंभों की ऊंचाई ज्ञात करो। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। एक एक स्टेप अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे तो दिक्कत तो आना है ही नहीं आपके पास। यहां पर देख कह सकते हैं कि आपको इस क्वेश्चन में भी दिया गया है कि 2 पिलर है, दो डिस्टेंस 2 वर्टिकल पोल, 2 पोल हैं जिनकी हाइट के बारे में जैसे पिछले क्वेश्चन में था वैसे ही बताया गया है कि एक पिलर की हाइट दूसरे पिलर की हाइट का डबल है। मतलब अगर एक की हाइट h लेते हैं तो दूसरे की हाइट कितना होगी, 2h। अच्छा, दूसरा पॉइंट आपको इस वाले क्वेश्चन में देखें कि इन दोनों के पिलर के बीच में जो डिस्टेंस है, इनके बॉटम से अगर जो लाइन मिलाने वाली है, इनके बॉटम को जो लाइन मिलाने वाली है, ये जो लाइन है, ये लाइन अगर हमने ड्रॉ किया तो ये जो डिस्टेंस है आपको यहां पर डायरेक्टली पहले ही दे दिया गया है। एक्चुअल वैल्यू 60 मीटर है, ये 60 मीटर, ये 60 मीटर है। और बोला गया है, आगे देखिए क्या बोला गया है, The angle of elevation of the top of the pole from the middle point of the line segment joining their feet। तो जो दोनों के फिट को ज्वाइन करने वाले लाइन है उसके मिड पॉइंट से इन दोनों के टॉप पे जो एंगल ऑफ देखने पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब ये वाला एंगल, और जो यहीं से आपका इसके टॉप पे देखने पर एंगल ऑफ एलिवेशन ये वाला एंगल, ये एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री है। मतलब अगर ये थीटा होगा तो ये कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 90 माइनस थीटा होगा। ये 90 तो है ही, तो अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना होगा, ये भी थीटा होगा। तो चलिए क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे चलते हैं। फिर बोला गया है तो बताइए कि उन खंभों की, उन पोल्स की जो हाइट है वो कितना कितना है। तो जब दोनों पोल की हाइट पूछा गया है तो अगर डायरेक्टली देखें तो डायरेक्टली कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया है कि जब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात की जाएगी और शॉर्टकट में आपको करना है, तुरंत करना है, पूरा लिख के नहीं करना है, तो आप दोनों का हाइट आपस में मल्टीप्लाई, मतलब उधर वाले की हाइट 2h है, इधर वाले की हाइट h है, तो आप लिखेंगे 2h इंटू h इज इक्वल टू, दोनों का बेस आपस में मल्टीप्लाई। तो बेस कितना आएगा, अगर इसका मिड पॉइंट है तो हम कहेंगे कि टोटल 60 था, तो इधर आपका कितना आएगा 30 मीटर, और इधर कितना आएगा, तो ये भी 30 मीटर। मिड पॉइंट है तो एकदम मिड में है, आधा इधर आधा इधर, हाफ इस साइड हाफ इस साइड, यानी 30। तो दोनों का हाइट आपका हो गया 2h और h मल्टीप्लाई, दोनों का बेस मल्टीप्लाई, इसका बेस 30 इसका बेस भी 30, तो हम लिखेंगे 30 इंटू 30। अच्छा, ये पॉइंट अगर आगे बढ़े और हमें निकालना क्या, दोनों की हाइट, तो h की वैल्यू निकलेगी, आंसर आ जाएगा 2 से डिवाइड करें 15, तो हम इसको अगर देखें तो इसको भी लिख सकते हैं 15 इंटू 2, 30 को कैंसिल करके 15 इंटू 2 लिख सकते हैं। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर 15 इंटू 2 है तो यहां से अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो यहां से निकलेगा 15 और ये 2 रूट में रह जाएगा, तो h इज इक्वल टू 15 रूट 2। मतलब इसका लेंथ कितना आ गया, तो आप कहेंगे कि 15 रूट 2। एक छोटा जो पोल है उसका हाइट कितना है, तो आप कह पाएंगे 15 रूट 2 है, और बड़ा पोल उसका हाइट डबल है, तो आप कितना कहेंगे, उसका डबल, मतलब 30 रूट 2। तो ये दोनों क्वेश्चन का मतलब जो आपका एक क्वेश्चन था, इनमें दोनों की हाइट जो बतानी थी वो निकल के आ गई 15 रूट 2 एंड 30 रूट 2। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जब क्वेश्चन टफ नहीं है तो उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। जब आपका क्वेश्चन टफ होगा, लगेगा कि हाँ टाइम लगाना जरूरी है, समझाना ज्यादा डिटेल में जरूरी है, तो हम लोग देखेंगे। अदरवाइज जब क्वेश्चन सीधा सीधा आंसर आ रहा है तो सीधा सीधा आगे बढ़ते चलेंगे।
अच्छा, इसमें अगर आपको, मैंने कहा ना ये क्वेश्चन तो करेंगे, लेकिन इसमें अगर आपको करना हो तो वैसे ही अगर आप करते तो यहां पर कितना होता, तो tan थीटा, मैं भूल गया था बताना, तो बता दे रहा हूं, tan थीटा इज इक्वल टू, इसमें परपेंडिकुलर h/30 होता, और इसमें tan थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, तो इसमें tan थीटा की वैल्यू आएगी, इसमें परपेंडिकुलर कौन होगा, इस एंगल के सामने 30/2h, और इससे आगे अगर बढ़े तो हमें पता है tan थीटा दोनों है तो दोनों बराबर होगा h/30 और इज इक्वल टू 30/2h, 30 दोनों tan थीटा है तो ये दोनों बराबर आना चाहिए, तो इन दोनों को बराबर किया, और जैसे ही बराबर किया तो रिजल्ट आपका ये वाला कौन सा आएगा, जो आगे आपने किया था, डायरेक्टली शॉर्टकट अप्लाई किया था, वही रिजल्ट आएगा, 2h इंटू एच इज इक्वल टू 30 इंटू 30। बाकी आप सॉल्व करेंगे रिजल्ट सेम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर पहले ही आ चुका है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है from 2 points on the ground lying on a straight line through the foot of a pillar, the two angle of elevation of the top of the pillars are complementary to each other. If the distance of the 2 points from the foot of the pillar are 12 meters and 27 meters, and the 2 points lie on the same side of the pillar, then the height of the pillar is। हिंदी में भी एक बार पढ़ के मैं समझा देता हूं कि मतलब क्या है इसका। एक क्षैतिज समतल पर स्थित टावर के शिखर के टावर के पाद से गुजर रही रेखा पर एक ही तरफ क्रमशः 12 मीटर और 27 मीटर की दूरी पर दो बिंदुओं से उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करो, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करो। अच्छा, अब अगर इस क्वेश्चन में बात करें तो थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का दिख रहा होगा, लेकिन है नहीं इतना डिफरेंट, बस आपका फिगर थोड़ा सा ध्यान देखना पड़ेगा, ध्यान देकर के बनाना पड़ेगा कि फिगर किस तरीके से बनेगा। और यहां पर भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की ही बात की गई है, तो आप देखिए कि बोला गया है 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड लाइंग ऑन स्ट्रेट लाइन थ्रू द फुट ऑफ अ पिलर। एक पिलर है, पहले पिलर बना लेते हैं, तभी तो हम देखेंगे कि उसका फुट कहां है। तो ये हो गया पिलर, और पिलर का आपका जो भी फुट होगा, बॉटम होगा, वहां से जो हॉरिजॉन्टल लाइन पास होती है, और ये समतल है तो यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया। बोला गया कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसमें समतल पर एक ही तरफ, इस पिलर के एक ही तरफ दो बिंदु स्थित है, एक 12 मीटर और एक 27 मीटर। आपका क्वेश्चन में अगर ये नहीं बोला जाएगा कि एक ही तरफ है, तो ऐसा भी तो हो सकता है एक 27 मीटर इधर और दूसरा 12 मीटर इधर हो सकता है, तो वो अलग क्वेश्चन, आपका आंसर सेम आए वो अलग केस है। लेकिन आपको समझना जरूरी है कि जो दोनों पॉइंट्स हैं वो पिलर के एक ही साइड है, और पिलर के एक ही साइड उसके बॉटम पे से जो हॉरिजॉन्टल लाइन गुजरती है, उसके जो हॉरिजॉन्टल लाइन गुजरती है उसी पर एक 12 मीटर की दूरी पर, इसके बॉटम से 12 मीटर की दूरी पर एक आपका पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट इसके बॉटम से 27 मीटर की दूरी पर है। तो दो आपके पॉइंट बताया गया है जो कि बॉटम से 12 मीटर की दूरी पर और बॉटम से 27 मीटर की दूरी पर हैं, उस पिलर के एक ही साइड, और एक ही साइड है, और कहां पर है, जो बॉटम से पास होने वाले हॉरिजॉन्टल लाइन है उस पिलर के एक ही साइड 12 मीटर और 27 मीटर की दूरी पर हैं। और इन दोनों पॉइंट से, इन दोनों बिंदुओं से जो उस पिलर के टॉप पे बनने वाला एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के। मतलब अगर मैं कहूं कि ये वाला जो एंगल है और जो यहां से आपका ये वाला जो एंगल है, एंगल ऑफ एलिवेशन की बात की गई, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो ये थीटा होगा, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। एक थीटा होगा तो दूसरा 90 माइनस थीटा, और अगर मैं कहूं कि ये वाला थीटा होगा तो ये वाला 90 माइनस थीटा। उससे आपके जो रिजल्ट आंसर निकालना है उसके रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं कहता हूं ये थीटा होता है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये वाला कितना होगा इस ट्रायंगल में, ये 90 माइनस थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अच्छा, ये 90 डिग्री है, इसकी हाइट पूछी गई, हमें नहीं पता है, तो जो हाइट आपका यहां पर है वो फाइंड करना, जो हाइट फाइंड करना है यहां पर, तो किस तरीके से हाइट फाइंड करेंगे, तो आप एकदम बेसिक तरीका, मैं जो अभी तक बता रहा था कि आपको पूरा नहीं करना है अगर हर क्वेश्चन में, तो आप शॉर्टकट क्या यूज करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात की गई है तो आप सीधा दोनों का हाइट आपस में मल्टीप्लाई। तो बताइए इस वाले ट्रायंगल की हाइट h है, तो बड़े वाले ट्रायंगल की हाइट कितनी है, तो उसकी भी हाइट h है, तो दोनों का हाइट आपस में मल्टीप्लाई, मतलब h इंटू एच इज इक्वल टू दोनों का बेस आपस में मल्टीप्लाई। दोनों का बेस देखें तो पहले वाले जो ट्रायंगल है उसका बेस कितना है, तो आप कहेंगे कितना है 12 मीटर, पहले वाले का बेस कितना है 12 मीटर, और दूसरे का बेस कितना है, तो आप कहेंगे कि दूसरे वाले का बेस पूरा ये वाला पार्ट है, दूसरे ट्रायंगल का बेस पूरा ये वाला पार्ट है, कितना 27 मीटर, 27 मीटर। अब यहां कंफ्यूज मत होना कि पलट के आप हाइट मानेंगे कि उसमें हाइट वो है इसमें हाइट ये,
मैंने कहा इसका हाइट ये है और इसका हाइट ये है, तो बेस इसका यही होगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड ना तो परपेंडिकुलर की बात करते हैं उसको, ना तो हम बेस की बात करते हैं। तो अगर इन दोनों का हाइट ये है तो दोनों का बेस ये वाला और ये पूरा होगा। तो आप कहेंगे दोनों का हाइट आपस में मल्टीप्लाई इज इक्वल टू दोनों का बेस आपस में मल्टीप्लाई। अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं, तो अगर इसको तोड़ करके लिखें तो 12 को लिखते हैं 3 इंटू 2 इंटू 2 और 27 को लिखते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3। और अगर हम एच स्क्वायर की वैल्यू इतनी है तो एच इजिकल टू कितनी आएगा, तो 2 से आप यहां से आपका 2 निकलेगा, यहां से आपका 3 निकलेगा और यहां से आपका 3 निकलेगा, यानी आपका कितना आएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इजिकल टू कितना आया 18। तो देन द हाइट ऑफ द पिलर इज, तो हाइट पिलर की कितनी आ गई, क्योंकि h की वैल्यू 18 आ रही है तो सीधा सीधा आंसर आ गया कि पिलर की हाइट कितनी आ रही है 18 मीटर। अच्छा, अगर मैं यहां पर भी tan थीटा का यूज करूं तो आप कैसे लिखेंगे, आप ऐसे तो लिखेंगे कि tan थीटा, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो इस ट्रायंगल में थीटा ये एंगल लिया तो परपेंडिकुलर कौन होगा 12, परपेंडिकुलर 12 होगा और बेस कितना होगा, तब अगर परपेंडिकुलर लंब अगर ये होगा तो आधार कितना हो गया h। बड़े ट्रायंगल में अगर हम बात करते हैं tan थीटा, तो tan थीटा देखिए मैं यहां पर tan 90 माइनस थीटा का भी यूज करके बता सकता हूं, लेकिन आपको पता होगा कि नहीं होगा, क्योंकि मैं तो अभी ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ाया हूं कि मैं आपको यहां पर बताऊं कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा, और 1 बाई tan थीटा मतलब tan थीटा इज इक्वल टू फिर रिवर्स करके लिखेंगे। तो डायरेक्टली जो मैं बता रहा हूं वो समझिए ये पॉइंट, और ये आगे कहीं ना कहीं आपको यूज समझ में आएगा। tan थीटा 12 बाई एच, तो यहां tan थीटा जो आएगा इस वाले ट्रायंगल में थीटा ये एंगल है तो परपेंडिकुलर कौन होगा h, और बेस कौन होगा, तो जो दूसरी साइड आपका है 90 डिग्री के सामने वाली साइड छोड़ करके वो 27 है। तो आप यहां से क्या लिखेंगे, यहां से आएगा tan थीटा दोनों जगह आपका है तो ये वाला और ये वाला पार्ट बराबर होगा, यानी ये और ये बराबर होना चाहिए। तो आप लिखेंगे 12 बाई एच इज इक्वल टू h बाई 27, और जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू 27 गुणे 12, और फाइनल रिजल्ट जो आपका आगे कैलकुलेट करके जो हाइट आ रही है पिलर की वो कितनी आ रही है 18 मीटर। तो आपको मैंने आज की क्लास में जो 4 क्वेश्चन कराए हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पर बेस्ड क्वेश्चन कराए हैं, और मैंने 2 पॉइंट आपको समझाने की कोशिश की है और आप समझ पाए होंगे। अगर आप पहले से जानते होंगे तो रिवाइज हो गया होगा। कौन से 2 पॉइंट, एक पॉइंट मैंने बताया आपको कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात की जाती है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब जब 2 एंगल दिए जाए और उन दोनों एंगल का जो मेजर करते हैं, जितना भी एंगल है उन दोनों एंगल को जोड़ा जाए तो वो 90 डिग्री आता है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने बताया, वैसे सप्लीमेंट्री भी बता दिया कि जब 2 एंगल का सम 180 डिग्री हो तो वो उसी के साथ, जो कि आपका यह यूज है नहीं तो उसको बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मतलब 2 एंगल जब दिए जाए उन दोनों एंगल का सम आपका 90 डिग्री हो जाए तो वो आपके बोले क्या जाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और अगर हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट जो मैंने बताया था, दूसरा पॉइंट क्या बताया था कि जो भी एंगल लेकर के चलते हैं tan के साथ, जो भी एंगल लेकर के चलेंगे उसके सामने की साइड हमेशा परपेंडिकुलर, और 90 डिग्री के सामने के साइड को छोड़ दो तो बाकी 2 साइड जो बचती हैं उसमें एक परपेंडिकुलर होता है बेस और दूसरा बेस होता है। तो हमें पता चल गया कि जो एंगल लेके चलेंगे उसके सामने की साइड परपेंडिकुलर, तो दूसरा पार्ट क्या होगा वो बेस होगा। और इस तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी डाउट लगता है तो जरूर मुझे कमेंट करके बता दें कि हाँ यहां पे डाउट आ रहा है, मैं उसको अलग वीडियो बना के समझा दूंगा। फिलहाल आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।